की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। पंच अंग पंचांगिके शुभदायक सुख मूल कहा कहिए जग जीवयत मैं सकल अनुकूल करत राज नपनीत बर प्रजहि पुत्र समजान अर्थ धर्म कामादि फल सेवहि सवे समान राज करत भी ते कछु काला श्रुतियाय सु सब विधि प्रतिपाला अब लगे पुत्र लाभ नहीं भयऊ तदपि न सुवन चाहे हित दयऊ। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री जनक जी महाराज को राज करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु बीत गया और उनकी जो प्रजा थी, जिस तरह से वेदों में श्रुतियों में प्रजा का पालन करना चाहिए, उस तरह का विधिवत पालन श्री जनक जी महाराज करते थे। अब लगे पुत्री लाभ नहीं भयऊ तदपि न सुवन चाहे थयऊ। उनके जीवन में केवल एक कमी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन श्री जनक जी महाराज के हृदय में पुत्र चाहे की कोई कामना नहीं थी। चाहे अचाहे राग नहीं दोषा समदम शील शांति संतोषा बनी अकामे परिजन प्रतिपाले हरत विषाद नीक नहीं साले। उनके श्री जनक जी महाराज के हृदय में कोई इच्छा नहीं थी, न कोई अनिच्छा थी, न उनके जीवन में न कोई राग था, न कोई दोष था। ये अवगुण बिल्कुल नहीं थे, लेकिन गुण क्या थे? उनके जीवन में सम, इंद्रियों का दमन करना, संयम करना, जीवन में शांति और परम संतोष था। बनिय काम परिजन प्रति का विपाले, निष्काम भाव से प्रजा का पालन करते थे। उनके जीवन में न कभी हर्ष न कभी विषाद उनको हृदय में छू ही नहीं गया था। विधि विधानी अति ही बलवाना मात सुने न गर्भ लखाना परम तेज कछु बरनि न जाई सुख में शांति सुभग सरसाई। कहते हैं विधि का विधान तो अति बलवाना परम बलवान होता है, वो क्या करना चाहता है कोई ठिकाना नहीं। हुआ क्या कि सुनैना अम्बा जी के जो है गर्भ के लक्षण के अनुभव आने लगे। परम तेज कछु वरण न जाई। उस समय श्री सुनैना जी की जो कांति थी परम तेजों में थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। उनके जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता जो है भरी हुई थी। हरि पद प्रेम दिन ही दिन बाढ़े रूप शील मन मोदहि माढ़े दीप दीप सब कवम ध्यान आई रूप ही जो है। श्री लक्ष्मी जी महाराज
का जन्म होने वाला है। देवता लोग अभी से जो है पड़ाका फोड़ रहे। हरिपद प्रेम दिन ही दिन बाढ़े। श्री सुनैना जी के हृदय में नित्य प्रति जो है भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है। रूपशील मन मोदई मारे। उनका शील और रूप उनके आनंद ने उनके मन को आवृत कर लिया है। दिव्य दिव्य सपने शुभ होवे उन्हें सुखदायक एवं दिव्य विलक्षण स्वप्न जो है रात्रि में दिखाई देते हैं। कबहु ध्यान हरि रूपई जो है, कभी कभी जो है उनके हृदय में भगवान का जो है माने प्रादुर्भाव हो जाता था, जिसका ध्यान करके प्रसन्न हो जाती थी। पंच अंग पंचांगी के सुख शुभदायक शुभ सुख मूल कहा कहिए जग जीवयत भय सकल अनुकूल। कहते हैं कि पंचांग में जो योग लग्न ग्रह और बार जो तिथि जो ये पंच अंग बताए गए थे ये परम सुखदाय बड़े सुख के मूल। कहा कहिए जग जीव यत भय सकल अनुकूल। और भी तो बात कहे कहाँ तक कहा जाए, संसार के जितने भी जीव हैं वे सभी परस्पर में अनुकूलता मन सबसे प्रेम में परिपूर्ण हो गए। जेठ मास तिथि पक्ष सुहावन पूर्णा तिथि पंचम प्रिय पावन। रवि करे उदय काल जब आवा मृदु प्रकाश तम तुरत न तावा। कहते हैं जेठ का महीना है शुक्ल पक्ष है जो परम सुहावना है। पूर्णिमा तिथि पंचम पवित्र जो है पंचमी तिथि है जो अत्यंत ही पवित्र है। उदिकर उदय काल जब आवा, जब सूर्य प्रकट होने का जब समय आया उस समय मृदु प्रकाश तम तुरंत नसावा, उस माने थोड़े से प्रकाश में जो अंधकार था वो संपूर्ण नष्ट हो गया। त्रिविधि समीर बहे सुखदाई त्रिभुवन स्वास्थ्य शांति सरसाई। हरि सुमिरन शुभ समय अनुपा चिंतहि सवे को ब्रह्म स्वरूपा। त्रिवेद समीर जो है शीतल मंद सुगंध जो है वायु बहने लगी जो सबको आनंद दे रही है। त्रिभुवन स्वास्थ्य शांति सरसाई, पूरे त्रिभुवन में सभी कोई अपने आप को स्वस्थता का अनुभव करते हैं। उनके जीवन में शांति जो है और आनंद जो है माने आनंद हो रहा है। हरि सुमिरन शुभ समय स्वभावा, उस समय प्रातः काल लोग जो है भगवान का स्मरण करते हैं। उस समय में चिंतन सबको ब्रह्म स्वरूपा, सभी कोई भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। मन प्रसन्न सब दिशा विभागा सबके हृदय सहज सुख जागा। गृही विरक्त लक्ष्य संत अबाई जम प्रमोद तिम जगत जनाई। सभी दिशाएं बड़ी प्रसन्नता में भर गई, सबके हृदय सहज सुख जागा। सहज सुख क्या है? जहाँ ना काम ना क्रोध ना मद ना लोभ, मेरे पूर्ण रूप से बिल्कुल शांति जहाँ है वो सहज जो है सुख कहलाता है, सबके हृदय में उदित हो गया। गृही विरक्त लग संत अवाई, जैसे गृहस्थ जो प्रेमी होते हैं संतों के, इसी तरह से विरक्त लोग भी जो भक्त संतों के प्रेमी होते हैं, तो संतों की अवाई को देख करके क्या है प्रमोद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण जगत जो है उस भगवान के भक्त के आने में सभी प्रसन्न हो रहे हैं। नभे प्रिय हरि जय जय भवानी, देखी सुनी तवहि सुख मानी।
ईश्वर आकाश अमायो जननी सुनैना तब सुत जायो। ऐसे समय पर नव प्रसून झरी जय जय वाणी। जय हो। देवता लोग जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। ऐसी देखी सुनी, सब लोगों ने पुष्प बरसते हुए देखा, नव से पुष्प बरस रहे, सभी तो कुमानी मने जय जय वाणी को सुनी तो सभी जो है बड़े आनंद से सुख में पड़ गए। सुंदवी स्वर आकाश अमायो, दुंदवियों का जो स्वर है जो देवता बजा रहे हैं दुनिया और पूरे आकाश मंडल में छा गया है। जननी सुनैना तब सुत जाओ। ऐसी स्थिति में श्री सुनैना महारानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म समय सुबह कक्षिमा छायो शुभ्र प्रकाश न से अविद्या होते जिमी ज्ञान उदास। जिस समय पुत्र ने जन्म लिया तो उस कक्ष में भयो शुभ प्रकाश, वह पूरा कक्ष जो है श्वेत प्रकाश से भर गया। जैसे नशे अविद्या होत जिम यह महाज्ञान उदास। जिस तरह के जीवन में जब अज्ञान चला जाता है, अविद्या रूपी जो माने अज्ञान है, जब वो नष्ट हो जाता है तो उसी हृदय में ज्ञान उदास, ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है। जन्मति ही शिशु गिरा पुजारी सिए राम जय राम सियारी। कहाँ कहाँ करी रोवन लागो इष्ट वियोगी जन दुखदायो। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ उस समय शिशु क्या कहते हैं, जन्म लेते ही सिया राम जय सिया राम इस तरह का शब्द उनके मुंह से प्रकट होता है। फिर इसके बाद कहाँ कहाँ करे रोवन लागो, फिर जिस तरह से साधारण बालक रोते हैं कहाँ कहाँ करके उस तरह से वो बालक रोने लगा। इसलिए रोने लगा कि इष्ट वियोगी जन दुखदायक, अपने इष्ट से बिछड़ जाने से उनके वियोग में जो है दुखी हो करके बड़े दुखी हो रहे हैं, दुख में लगे हुए हैं, कष्ट मिल रहा है। मातु सुने नहीं लखी शिशु रूपा उपजो वात्सल्य भाव अनुपा। समाचार पुरवासिन पाए लागे घर घर होने बधाई। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ महारानी सुनैना ने जैसे अपने पुत्र का दर्शन किया तो उन्हें उपजो वात्सल भाव अनुपा, वात्सल भाव का उदय उनके हृदय में हो गया। समाचार पुरवासिन पाए लागे घर घर होने बधाई। जिस समय जनकपुर वासियों को ये पता चला कि श्री जनक जी महाराज के यहाँ पुत्र रत्न जो है की प्राप्ति हुई है, तब सभी जो है ग्राम मन जनकपुरवासी अपने अपने घर में जो है बधाइयां गाने लगे और बजाने लगे। जन्म पुत्र सुनि रघुकुल भूषण बेग बुलायो ऋषि कुल भूषण। याग बलि के और गौतम पूता आए बहुता। जिस समय कुलभूषण श्री जनक जी महाराज को ये पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो उन्होंने शीघ्रता से ही जो है निम्न वंश के जो सूर्य हैं आचार्य प्रवर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्री सतानंद जी को बुलवाए। श्री सतानंद जी महाराज और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने बहुत से शिष्यों को लेकर के और राजमहल में पधार गए। लगी सन्मान
जन्म गृह जाई, सहित राव देखे सुत काई, गौर शरीर तेज भल भ्राजा, ऊर्ध्व पुंड सिर सुभग विराजा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के साथ में जो भी और भी मुनि मंडली आई हुई थी, उनका सम्मान करते हुए श्री जनक जी महाराज उन सब के साथ में जन्म गृह जाई, जहाँ पुत्र का जन्म हुआ था उस कक्ष में गए। सहित राव देखे सुत काई, श्री जनक जी महाराज के साथ में और भी जो याज्ञवल्क्य जी महाराज थे और भी जो संत महात्मा थे, उन सब ने जो है उस पुत्र को देखा। कैसे थे वो पुत्र? गौर शरीर तेज भल राजा, उनका जो शरीर था गौर वर्ण का था और परम तेजस्वी था। ऊर्ध्व पुंड सिर सुभग विराजा, उनके जो है ललाट पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हुआ था, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। राम युध चिन्ह तिलसत, दोनों बाहु अजान, रूप राशिनी मिला लिलक, उमजो मोदमान। और क्या देखा कि दोनों जो अजान भुजाएं हैं उनमें रामायुध चिन्हित, जो राम जी महाराज का जो चिन्ह धनुष बाण है उससे अंकित हैं। रूप रास निम लाल लख, जो पुत्र जो हैं वो कहते हैं रूप की राशि परम सुंदर जो हैं, ऐसे पुत्र को देखकर श्री जनक जी महाराज के हृदय में उमग्यो मोद महान, वो अत्यंत जो है आनंद से और प्रसन्नता से भर गए। जाति कर्म तब मुनि करवावा, यथारीत वर वेदन गावा, दाने अनेक दिए दय माना, है गए रत्नमणि बहुत विधाना। श्री जनक जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से जिस तरह से वेद की रीति होती है, जो वेद गाते हैं उस रीत के अनुसार जात कर्म संस्कार मुनि करवाया, उन मुनियों के द्वारा करवाया है। अनेक प्रकार के दान जो है ब्राह्मणों को संतों को दिया, दयमाना उनका सम्मान करके देते हैं। क्या देते हैं? है गए रत्न मणि बहुत विधाना, अनेक घोड़े अनेक हाथी मणि रत्न जो है और बहुत प्रकार से धन जो है दे रहे हैं। भूम धेनु रस अन्न सुवासन, वस्त्र विभूषण दिए सिंहासन, सुर महिषुर मुनिजन पुरवासी, पाए तब सम्मान सुपासी। किसी को जनक जी महाराज भूमि का दान कर रहे हैं, किसी को जो है गायें दे रहे हैं, किसी को अनेक प्रकार के अन्न अनाज दे रहे हैं, किसी को सुवासन बहुत बढ़िया बर्तन दे रहे हैं, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण और सिंहासन श्री जनक जी महाराज दे लुटा रहे हैं। महिषुर सुर मुनि जन पुरवासी, देवता महिषुर माने ब्राह्मण, मुनि जन समस्त संत महात्मा और पुरवासी माने जनक पुरवासी, पाए सब सम्मान सुपासी। श्री जनक जी महाराज ने सबको दिया, पुरवासियों से लेकर के देवताओं को ब्राह्मणों को सबको उन्होंने दान दिया और सब दान पा करके जो है बड़े सुपासी बड़े प्रसन्न हो गए। याचक सूत बंदे गुण गायक, भे मन काम हर्ष बहुतायक, बाद बहुत विधि बाजहि धारी, सोहेल गान मगन नर नारी। जो याचक हैं, जो मांगने वाले हैं, उनको भी जनक जी महाराज ने दिया। जो सूत बंद गुण गायक, जो बंदी जन हैं, जो गुणों की वृद्धावली का बखान करते हैं,
उन सब को सब कुछ दिया, वो लेने वाले कैसे हो गए? भे मन काम, उनके मन की जो भी कामनाएं थी सब पूर्ण हो गई। माने महाराज जनक जी ने उन्हें मन मांगा वरना मतलब वस्तुएं प्रदान की, तब उनके हृदय में जो है परम हर्ष को प्राप्त हुए। बाध बहुत विध बाजहि झारी, अनेक प्रकार के वाद्य जो हैं बज रहे हैं, जो बड़े प्रसन्नता से लोग जो है बजा रहे हैं। गांव के जो नर नारी हैं, सोहेल गान मगन नर नारी, गांव के माने जनकपुरी के जो स्त्री पुरुष हैं वो प्रेम में मग्न होकर के सोहेल गान कर रहे हैं। सिची अतरन गली सुहाई, मणिन चौके पूरे रुचिराई, नगर नारी नर आवहि द्वारा, मंगल वस्तु लिए कर थारा। श्री जनक जी महाराज ने, जनकपुर की कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें चित्र का छिड़काव न किया हो, और मणियों का चौक जो है बड़ी रुचिरता माने बड़ी सुंदरता से दरवाजे मणियों के चौकों से पूरे हुए हैं। नगर नारी नर आवत द्वारा, जनकपुरी के जितने भी नर नारी हैं सब राजभवन के द्वार में दरवाजे में आते हैं, और क्या लेकर के आते हैं? मंगल वस्तु लिए कर थारा, बड़े बड़े थारों में जो मांगलिक वस्तुएं हैं वो जो बधाई के लिए लेकर के आते हैं। ले ले ढोब न पते बहुआए, करी करे बेया नंद मनाए, सुन शिशु जन्म प्रजा हरतानी, प्रतिग्रह मंगल जस घर रानी। सब देश देशांतर के जो राजा थे वो जो है भारी सामान मने बधावे में ले लेकर के ढो ढो करके लाए, करी करी वे आनंद बनाए। उधर आकर के अनेक प्रकार के द्रव्य लौटाते हैं, मने व्यय करते हैं, मने खर्च करते हैं, और उन्हें बड़ा आनंद होता है। सुन शिशु जन्म प्रजा हर्षानी, जनकपुरी की प्रजा को जब ये मालूम हुआ कि श्री जनक जी के महाराज के यहाँ जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो पूरे जनकपुरवासी परम हर्षित हो गए, और उन्होंने किया क्या? प्रतिग्रह मंगल जस घर रानी, सब मंगल गीत गाने लगे अपने अपने घरों में। कैसे? जस घर रानी, जैसे विदायक राज जी के राजमहल में मंगल गीत नाच नृत्य चल रहा है, उसी तरह से प्रजापुरवासी भी अपने अपने घरों में भी मांगलिक गीत गाते हैं। नव प्रसूनि झरवाद ध्वनि, नगर महाउत्साहे, जिम पूनों को चंद लकी, उमगत सिंधु अथाए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा आकाश से कर रहे हैं, और वाद ध्वनि नगाड़े बजा रहे हैं, और नगर महाउत्साह, उन नगाड़ों की और पुष्पों की वर्षा को देख करके पूरे जनकपुर में महा आनंद बरस रहा है, बड़े उत्साहित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जिन पूनों को चंद्र लगी, जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्र को देख करके उमगत सिंधु अथाए, जो है समुद्र जो है जो अगाध समुद्र है, चंद्रमा को देख करके अपने आप आनंद के मारे उमड़ने लगता है। इसी तरह से जनकपुर की जो प्रजा है अपने आप में आनंद में समा नहीं रही है। नभ पुष्प बरसत देव सब, प्रमुदित निताने बजावहि, सिया राम सेवक जान जिए, जय जयत सवन सुनावहि। पुरे होते मंगल गानी शुभ, प्रमुदा भरत नहीं कही परे, दुज वेद बोलत बंदे
साथ नगाड़े बजा रहे हैं। सिय राम सेवक जान दिए, अपने हृदय में राम जी का सेवक माने राम जी का जो सेवक जान करके जय जय सबई सुनावई, जनक जी महाराज के लल्ला की जय हो इस तरह के शब्द जो है कर रहे हैं। पुर होत मंगल गान सुख, पूरी जनकपुरी में जो है मंगल गान हो रहा है। प्रमदा हर्ष नहीं कहीं परे, जितनी स्त्रियां हैं मारे हर्ष के नाच रही गा रही हैं, पर नहीं कहीं परे, वो कुछ बोलती किसी से नहीं, क्योंकि आनंद में उनका हृदय भरा हुआ है। दुज वेद बोलहि वंदे विरदहि, जो ब्राह्मण लोग जो हैं वेद का उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बंदी लोग जो हैं वेदावली सुना रहे हैं। वेदों की ध्वनि को सुन, वो कैसी है, धुनि सुहावन मन हरे, वो वेदक ध्वनि जो है सबके हृदय को हरने वाली ध्वनि है, बड़ी सुंदर लग रही है। बहु भांति बाजत बादेवर, छायो नगर उत्सव मां, धनि भूप शोभिल पुत्र प्रिय, पायो पुरन सब हिनका, दिन राति आनंद मग्नि सब, नित्य विविध दान लौटावही, जन राम हर तन दास लख के, कार्य सुख सरतावही। बहु भांति बाजत वाद्यवर, अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, बड़े सुंदर वाद्य बज रहे हैं। छायो नगर उत्सव मां, घर घर आनंद छाया हुआ, हर घरों में वाद्य बज रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, धन भूप, धन भूप भूप शोभिल पुत्र प्रिय पायो। सभी जो है जनक प्रवासी कहते हैं कि महाराज जनक जी महाराज धन्य, जो इतना सुंदर पुत्र रत्न की जिन्हें प्राप्ति हुई, पूरा ही समय कहा, सभी प्रवासी ऐसा कह रहे हैं। दिन रात आनंद मग्न सब, सभी प्रवासी जो हैं रात और दिन सब आनंद में मग्न हैं। नित्य विविध दान लुटावनी, महाराज के यहाँ तो दान मिल रहा है, और भी जो प्रजा प्रवासी हैं वो भी अनेक प्रकार के दान मान दे रहे हैं। जन राम हर्षण दार दास लखी, किलकारी सुख पावनी, कहते हैं जन राम हर्षण, जो राम जी को जो हर्ष प्रदान करें, सुख जो प्रदान करें, ऐसे दास मने को उनके पुत्र को लगी माने देख करके, उनकी जो किलकारी मारते जो हंस रहे उनके पुत्र, उस स्थिति को देख करके सभी प्रजा प्रवासी जो भी दर्शन करने आते हैं सुख सरता वहीं, वो सुख में आनंद में भर जाते हैं। यही विधि होते उठाए, अहिनिस नहीं जानो परे, लोगन माहुमाए भय कुंवर मिथिलेश के। जनक मिथिलापुरी में आनंद पूर्वक इस प्रकार का महान महोत्सव जो है हो रहा है, जिससे उस महामहोत्सव के कारण न रात का पता न दिन का पता, कोई किसी को पता ही नहीं है, आनंद में मग्न है। लोगन महाउमाए भय कुंवर मिथिलेश के, सभी लोगों के हृदय में परमानंद छाया हुआ है। क्यों कि भय कुंवर मिथिलेश के, महाराज राज श्री जनक जी महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय।